का प्रश्नावली 3.3 है। हम इसमें सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से सारा क्वेश्चन को हल करना है। लेकिन इससे पहले हमको ग्राफीय विधि थी, तो ग्राफीय विधि से भी तो हम बनाते थे। लेकिन ग्राफीय विधि में क्या था कि जैसे कोई भी पॉइंट अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह का पॉइंट आ जाए, x बराबर अगर आ जाए 17 बट्टा, अगर x बराबर अगर 17/11 आ जाए और y बराबर 23 बट्टा अगर मान लीजिए 19 आ जाए, तो इस तरह का अगर पॉइंट आ जाए तो ग्राफ जो हम खींचेंगे वो ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये दोनों रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन इसका जो होगा एक्चुअल में ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये हमको एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा। तो एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा तो क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि बुक में हमारे पास प्रतिस्थापन विधि दे रखा है और एक विलोपन विधि दे रखा है और एक वर्ज गुणन विधि दे रखा है। ठीक है, तीन विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई विधि से कोई क्वेश्चन आसान हो जाता है, कोई विधि से कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा निकल जाता है, तो वो उस तरह से होते रहता है। लेकिन ग्राफीय विधि से क्या होता है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता है, सही आंसर नहीं आ पाता है। जैसे देखिए ये आपके पास समीकरण है, इसको जब आप ग्राफीय विधि से बनाएंगे तो ग्राफ हो बन जाएगा, यानी ये जो है दोनों रेखा के बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं चलेगा। तो ये क्या है, एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाता है ग्राफीय विधि, इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में मान को प्रतिस्थापित करते हैं, मान को प्रतिस्थापित करते हैं। तो मान को प्रतिस्थापित करते हैं मतलब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, x के मान को प्रतिस्थापित कर दूसरे समीकरण में रख दीजिए, या y के मान को प्रतिस्थापित कर दूसरे समीकरण में रख दीजिए, किसी एक समीकरण से। ठीक है, लेकिन आसान पड़ेगा कि जब x और y के मान को जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो जिसका गुणांक कम से कम हो, जैसे देखिए दूसरा समीकरण में x का गुणांक कम से कम है, तो समीकरण 2 से अगर हम x के मान निकाल करके उसे दूसरा समीकरण में डाल दे तो क्या होगा, आसान पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि इसी से हम जिसका गुणांक 1 हो या कम हो उससे हम दूसरे समीकरण में डालें। अगर आप इससे भी x का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में डालेंगे या y का मान निकाल करके, तो इसमें क्या है कि गुणांक जो है थोड़ा बड़ा है। अगर गुणांक बड़ा है तो सवाल बनाने का लेंथ थोड़ा सा क्या होगा, उसका बड़ हो जाएगा। गुणांक कम है उससे निकालेंगे तो सवाल का लंबाई चौड़ाई जो होता है वो छोटा हो जाएगा, और जिसका गुणांक बड़ा है उससे निकालेंगे उससे सवाल जो होगा उसमें लंबाई चौड़ाई में अंतर आ जाएगा। तो जो होता है ना, ये जैसे हम समीकरण 2 से अगर x का मान प्रतिस्थापित कोई दूसरा समीकरण में करेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा जैसे ऊपर वाला से y का मान बड़ा है गुणांक उससे, क्या अगर उससे बराबर कर रहा है तो ये मत समझिएगा कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा उसका सही होगा, वो नहीं होता है। कोई किसी से बनाइएगा आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा बनाने में थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा कि जिसका गुणांक कम हो उसी से क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में जो है x का गुणांक यहाँ पे कम है। ठीक है, तो इसी से हम क्या काम करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है कि x प्लस 2y बराबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, x के बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 2y, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2 है, उसके बाद इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, और जिससे हम मान निकाले हैं उसमें नहीं दूसरा समीकरण में डाल देंगे, जो बच गया जैसे 1 बचा है तो उसमें डाल देंगे, किसके जगह, x के जगह डाल देंगे जाके 3 माइनस 2y। तो ये क्या है 7 है, तो 7 है तो 7 रहेगा, x के जगह आपको डालना है 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 17 21 हो जाएगा, 17 21 माइनस 7 दूनी 14y हो जाएगा और माइनस 15y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमको
21 को आप क्या काम करिए, इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 5 4 9 1 1 2, यानी माइनस का 29y और बराबर ये 2 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 29y बराबर हो जाएगा 19 का, ठीक है, जो कि माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 19, ये बट्टा में हो जाएगा 29। तो y का मान आ गया है 19 बट्टा 29। अब हम क्या काम करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है, समीकरण 3 जो बनाए थे उसमें डाल देंगे, हमेशा इसी करना है आपको, ठीक है। यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y के जगह आप रख देंगे 19 बट्टा 29। तो समीकरण 3 ये है, तो x बराबर 3 है तो 3 माइनस और 2 है तो 2, और y के जगह आप रख दीजिएगा 19 बट्टा 29, ठीक है। अब देखिए, तो x बराबर हो जाएगा 3 है तो 3 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 19 दूनी हो जाएगा 38, 19 दूनी 38 हो जाएगा और बट्टा 29। अब इसको भिन्न के घटाव कर लिया एलसीएम लेकर के, तो आ जाएगा 29 आ जाएगा एलसीएम, तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा 29 तिया हो जाएगा 9 तिया 27, 3 6 7 8 87 और माइनस 38। तो x बराबर आ जाएगा घटा दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 17 में से 8 किया तो 9, ये हो गया 7 में से 3 किया 4 बट्टा 29। तो ये आपका x के मान आ गया। तो हम साफ सुथरा x और y के मान निकाल लिए हैं। अगर आप इसको ग्राफ पर बनाते तो क्या एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता, ठीक है, ग्राफ तो कट जाता, ठीक है, लेकिन आप सही इसका मान नहीं बता सकते कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसके कारण जब परेशानी हुआ तो मैथमेटिशियन ने 3 विधि दी है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गगुणन विधि। तो प्रतिस्थापन से निकालना क्या हुआ, देखिए आ गया, ठीक है। तो यही, और अगर मान लीजिए कि हम इसी से अगर निकालते, मान लीजिए समीकरण 1 से ही हम अगर x के बराबर करते, ठीक है, तो x के जब बराबर करते तो सबसे पहले तो 7x बराबर करते तो इधर आता तो क्या होता 2 + 15y, तो फिर बाद में x के बराबर करते तो ई बट्टा में आ जाता, क्या हो जाता, अजीबो गरीब सा मान आ जाता, जबको कैलकुलेशन करने में क्या हो जाता, थोड़ा सा भारी भरकम हो जाता, तो सवाल का क्या होता, लंबाई चौड़ाई बढ़ जाता, इतना दूर में थोड़े बनता। इसके लिए प्रयास आप करिएगा कि हमेशा जब मान प्रतिस्थापित करेंगे तो x और y का गुणांक कम से कम हो, उसी को बराबर करेंगे। तो इस तरह से एग्जाम्पल y का मान और x का मान हम निकाल लिए हैं, तो इसका ये आंसर है। फिर अगला उदाहरण 8 में क्या बोला है कि प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेने के लिए बोला है। हम लिख दिए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हम 3.1 में बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें हम ग्राफीय विधि से बनाए थे, ठीक है, लेकिन इसमें हमको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो करते हैं, जब भी आयु वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले लिखना है। देखिए 2 आदमी क्या दिया है, एक आफ्ताब है, एक उसकी पुत्री है, ठीक है, तो ये बात लिख, आफ्ताब और एक उसकी पुत्री है, तो वो लिख देंगे पुत्री, ठीक है, पुत्री है। तो सबसे पहले इसमें हम वर्तमान आयु लिखेंगे। वर्तमान आयु का सबसे पहले वर्तमान आयु, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्तमान आयु, उसके बाद लिखेंगे, देखिए आप क्वेश्चन से पता चलेगा, बोला है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व बोला है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। उसके बाद बोला है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोला है, यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। उसके बाद 3 वर्ष बाद है, ठीक है, तो उसके बाद लिख देंगे 3 वर्ष बाद, ये इसका कॉलम बन गया।
अब समझिए, तो वर्तमान आयु मतलब अभी का आयु हम मान लेंगे, जैसे अभी मान लेंगे कि आफ्ताब है x वर्ष का, x वर्ष, और उसकी पुत्री है y वर्ष का, ठीक है, इतना मान लेना है। क्या मान लेंगे? वर्तमान आयु में जो पहला व्यक्ति है उसको x वर्ष, दूसरा व्यक्ति है उसको y वर्ष, x वर्ष और y वर्ष मान लेना है। बोला 7 वर्ष पूर्व। अब बताइए, अभी कोई आदमी x वर्ष के है तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? अगर कोई आदमी अभी 20 साल के है तो 7 वर्ष पहले क्या साल के रहा होगा? 13 साल के रहा होगा। तो क्या कह रहे हैं, इसमें से हम 7 घटा रहे हैं तो ना पिछला का उम्र आएगा। दूसरी, अभी अगर कोई आदमी x वर्ष के है तो 7 वर्ष पहले का साल के रहा होगा तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अभी कोई आदमी y वर्ष के है तो 7 वर्ष पहले का साल के रहा होगा, तो y में से 7 कमा दीजिएगा। ये समझे? बोलिए, ये समझे? अब देखिए, 3 वर्ष बाद अभी कोई आदमी 20 साल के है तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? में 3 जुड़ जाएगा, माने 23 साल के हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर x वर्ष के है, वर्तमान आयु आफ्ताब के भी x वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x में 3 जुड़ जाएगा, क्या इतना वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। उसकी पुत्री जो है अभी y वर्ष के है तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? y प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 3 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वर्ष तो बढ़ना मतलब जोड़ना, ठीक है। तो ये हम इतना क्वेश्चन पढ़ के बना लिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद का उम्र हम कैलकुलेट कर लिए हैं। मैं तुमसे मतलब ये कह रही है आफ्ताब कि 7 मैं तुमसे मतलब इससे, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ई किससे? इससे, इसमें क्या करिएगा? 7 से गुना कर दीजिएगा। क्या इससे बन गया ना? एक ये इससे बन गया क्या? अब यहाँ देखिए, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का दोनों का आयु ये रहा, ये ना है x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। 3 वर्ष बाद का दोनों का ये है। अब से 3 वर्ष बाद माने ये कह रही है अपना पुत्री से, मैं तुमसे माने इससे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। ये आपका समीकरण बन गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7 बराबर, मल्टीप्लाई करिएगा तो 7y हो जाएगा, और माइनस का 7 49 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। हम x को इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 7 बराबर, ई माइनस के है तो बराबर के उधर चल जाएगा तो प्लस के हो जाएगा 49 बराबर है तो बराबर 7 y, ये क्या है प्लस का है तो डायरेक्ट माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, सॉरी प्लस के ना हो जाएगा, माइनस से तो प्लस, ठीक है। तो हम क्या किए, चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ कर दिए। तो यहाँ से आप करिए तो 49 में से 7 घटेगा तो आ जाएगा 42 बराबर, और ये हो जाएगा 7y माइनस x। हम क्या करते हैं, x के बराबर कर लेते हैं, x के, तो x के अगर बराबर करेंगे माइनस का है तो ये बन जाएगा 7y माइनस का 42, क्योंकि प्लस का इधर आ जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। उसके बाद देखिए इसमें भी उसी तरह कर देंगे तो x प्लस 3 बराबर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3y प्लस 3 या 9। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब क्या करिए, फिर चर को चर की तरफ कर दीजिए और अब क्या काम कीजिए, अचर को अचर के तरफ कर दीजिए। तो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और प्लस में माइनस में हो जाएगा बराबर 3 माइनस 9 बराबर 3y है तो 3y इधर आ जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। तो इसमें हमको मिल जाएगा माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 3y माइनस का x। हम अगर x के बराबर कर ले तो x के बराबर अगर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बराबर करिएगा तो माइनस में x है तो प्लस में हो जाएगा, तो 3y और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में है तो 6। ये हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या काम करते हैं, x और y के मान को प्रतिस्थापित कर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का भी मान निकला हुआ है, यहाँ पर भी x का मान निकला हुआ है। तो समीकरण 1 से मान उठा करके समीकरण 2 में रख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो लिख देते हैं
तो हम लिख दिए हैं समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 अपने पास ये है, तो x के जगह आपको रखना पड़ेगा 7y माइनस 42, तो x के जगह डाल दीजिएगा, तो हो जाएगा 7y माइनस का 42 बराबर x के जगह x का मान समीकरण 2 में x यहाँ पर है तो यहाँ पर ये मान रख देना है, ठीक है। तो रख दिए हैं और जो बची है वो एडिटिव रहेगा, माइनस प्लस का 6। अब हम क्या काम करेंगे, y को y के तरफ ले लेते हैं, चर को चर के तरफ, इसको इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 7y प्लस के है तो हो जाएगा माइनस के, और यहाँ पर हो जाएगा 6 है तो 6 इधर आ जाएगा, तो माइनस में 42 है तो प्लस में हो जाएगा, तो 7y माइनस 3y यानी 4y बराबर हो जाएगा 42 और 6 होता है 48, तो y बराबर आ जाएगा 48/4, तो यानी कट पीट के आ रहा है 12 चौक 48, यानी 12 वर्ष। y का मान आ गया 12, y का मान 12 आ गया, y का मान समीकरण आप रख दीजिए किस में, तो समीकरण आप रख दीजिए 2 में, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान, लिख दिया y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान आया 12, तो समीकरण 2 में डाल दीजिए किसके जगह, y के जगह, फिर y के जगह ना 12 रख देंगे, तो 12 और हो जाएगा प्लस 6, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12 तिया होता है 36, 12 तिया होता है 36 प्लस 6, यानी x बराबर आ जाएगा 36 और 6 होता है 42, तब 42 हो गया, माने y के माना गया। तब अब देखिए x हम माने थे अफताब को और y माने थे उसकी पुत्री को, तो यानी अफताब की आयु वर्तमान आयु हो गया 42 वर्ष और पुत्री का हो गया 12 वर्ष, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अतः अफताब की वर्तमान आयु x बराबर 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y बराबर, उदाहरण 9 है, उदाहरण 9 में बोला है कि प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, इसको भी हम लोग बनाए थे लेकिन हम ग्राफीय विधि से बनाए थे, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपया में इसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पेंसिल और रबर का बात चल रहा है तो उसको हम x और y मान लेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा रबर का मूल्य y रुपया, तो ये बात को हम लिख देते हैं। तो लिख दिया माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबर का मूल्य y रुपया। प्रश्न से देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्या है एक पेंसिल का मूल्य x रुपया माने हैं और एक रबर का मूल्य y रुपया माने हैं, तो ये जो है 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी है, तो एक पेंसिल का x रुपया है तो 2 पेंसिल का 2x हो जाएगा प्लस, और 3 रबर है तो एक रबर का y रुपया है तो 3 रबर का हो जाएगा 3 रुपया, टोटल को जोड़ जाड़ के रुपया देना पड़ता है 9 रुपया, तो हो जाएगा 9। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिएगा। उसके बाद है 18 रुपया में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी, तो एक पेंसिल का दाम है x रुपया तो 4 पेंसिल का हो जाएगा 4x प्लस, और 6 रबर खरीदी तो एक रबर का मूल्य y रुपया है तो 6 रबर का मूल्य हो जाएगा 6y, और बराबर देना टोटल जोड़ जाड़ के कितना रुपया देना पड़ता है 18 रुपया, तो समीकरण आपका हो जाएगा 2। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले में अगर आप विधि से हल किए थे, हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, मान को प्रतिस्थापित करना होता है और दूसरे समीकरण में रखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं x और y के मान को प्रतिस्थापित कर दूसरे समीकरण में डालते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई किस समीकरण में x और y का गुणांक कम से कम हो। तो देखिए ये पहला समीकरण में x का गुणांक सब कम से कम है, ठीक है। तो इसको पहला समीकरण में हम x के बराबर कर लेंगे या y के कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर x में छोटा मान है तो x के कर लेंगे। आप किसी भी को भी कर सकते हैं, 1 और 2 कोई को भी कर सकते हैं, आंसर समान आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको कर रहे हैं तो 2 समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से तो हो जाएगा 2 क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9 दिया है। तो हम 2x के अगर बराबर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा
इसके बराबर करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस इधर आ जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो अब x के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 3y बट्टा हो जाएगा 2। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, समीकरण 3 इसको मान लेंगे। तो यहाँ से अब हम जो समीकरण लिए थे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरा समीकरण में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 ये है तो x के जगह ये मान आप उठा के डाल देंगे, तो 4x के जगह ये पूरा आ जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2, और उसके बाद जो है सो एडिटिव प्लस 6y बराबर आ जाएगा 18। अब मल्टीप्लाई करिए तो 9 चौक हो जाएगा 36 माइनस 4 तिया हो जाएगा 12y अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस 6y बराबर 18। एलसीएम लेकर के इसको भिन्न के जोड़ घटाव कर लीजिए तो आ जाएगा 1 2 का लघुत्तम 2 होता है, तो 36 माइनस 12y 12 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 36 माइनस 12y और प्लस 12y बराबर 18 दूनी हो जाएगा 36। तो ये से ये कट जाएगा क्योंकि माइनस का 12y और प्लस का 12y ये कट जाएगा, तो यानी हमको मिल गया 36 बराबर 36। देखिए ध्यान से 36 बराबर 36 तो होता है, 36 तो 36 के बराबर होता है, सही बात है, लेकिन x और y में मानना ना आया, नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये जो समीकरण जो है ना, ये इसका जो होगा ये संपाती रेखा होगा, जो एक के ऊपर एक आ जाता है, एक के ऊपर एक आता है ना, वही हो जाएगा संपाती रेखा हो जाएगा। तो संपाती रेखा में क्या होता है, संपाती रेखा में क्या होता है, अनंत हल होता है। तो अनंत हल होता है तो इसको लिख दीजिएगा, हल होंगे, अनंत हल होंगे, ये संपाती रेखा है इसलिए अनंत हल होगा इसका। ठीक है, कि देखिए जब बराबर आ गया ना तो इसका मतलब है कि दोनों समीकरण ही बराबर होगा। आप इसको दूसरे भाग लगा दीजिए, ऊपर का वाला मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 36 बराबर 36 आएगा, वो तो होता है तो ये लिख दिए, और हो सकता है मान लीजिए कि आपको आ जाए 5 बराबर माइनस का 7, क्या ये होता है कभी 5 कहीं बराबर होगा माइनस के 7 के, इधर नहीं होता है। तो इस या फिर आपको दिया कि भाई 3 बराबर हो गया 10 का, ये होता है, नहीं होता है। तो इस स्थिति में समांतर रेखा आ जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये अगला क्वेश्चन में देखते हैं, उदाहरण नंबर 10 है, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है, इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो ये दो समीकरण है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते, प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, x और y का गुणांक किसी एक समीकरण से निकाल करके दूसरे समीकरण में डाल देते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, और जिसका गुणांक कम हो प्रयास कीजिएगा उसी के लेने के लिए, ये जरूरी नहीं है किसी से आप निकालिएगा तो आंसर वही आएगा, तो बनाने का जो होगा वो बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन। तो हम समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से आते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर करते हैं तो हमारे पास समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब आप क्या करें, x के बराबर कर लें, माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, 2y माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y। इसको आप मान लेंगे समीकरण 3, समीकरण 3। और अब दूसरे समीकरण में मान प्रतिस्थापित कर देंगे, एक से लिए हैं तो एक में नहीं डालेंगे, 2 में डाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x के जगह 4 माइनस 2y समीकरण 2 में डाल देंगे x के जगह। ठीक है, ये 2 है तो 2 रहेगा, और x के जगह ये आप डाल दीजिए, dt उठा के यहाँ रख देना है, तो हो जाएगा 4 माइनस 2y, ये सब एडिटिव रह जाएगा। ठीक है, प्लस 4y और माइनस का हो जाएगा 12 और बराबर है 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुना करिएगा तो आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 2 दूनी 4 और ये प्लस 4y माइनस का 12 बराबर होगा 0, और प्लस माइनस है कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 8। देखिए ये हो गया आपका माइनस का 12, ये हो गया प्लस का 8, तो यानी माइनस का आ जाएगा 4 बराबर 0 है तो 0,
अब देखिए कभी भी माइनस के 4 0 के बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप कहेंगे कि समांतर रेखा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया यह समांतर रेखा है, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है।